chapter parallel line. So continuing with the same chapter, we are going to start our next worksheet, that is worksheet 3. So before starting today's topic, let me share its learning outcomes. After watching today's video, you will be able to divide a line segment into given equal parts, and you will be able to divide a line segment into given ratio internally. So let's start worksheet 3. Worksheet 3 question number 1 is draw a line segment AB is equal to 5 cm and divide it internally into 6 equal parts. बट हमें लाइन सेगमेंट दिया 5 सेंटीमीटर का, हमें इसके 6 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे. ए बी 5 सेंटीमीटर. बेटा नेक्स्ट स्टेप आपका हमेशा क्या होगा, आपको ए और बी दोनों पॉइंट्स पे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है. तो पैरेलल लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, देखिए. टेक द कंपास, and we will draw an angle of 60 degree. हम एक 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. Going to use the scale now. Similarly, join here. So we have drawn two parallel lines. How they are parallel? Because this angle is also 60 degree, angle A and angle B. These are alternate interior angles and they are equal, hence lines are parallel. Now we have to divide it into 6 equal parts. बट आप 6 पे ध्यान दोगे, जितने इक्वल पार्ट्स हैं उन वो बहुत मेन पार्ट प्ले करता है. यहाँ पे हमारे पास कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 6 इक्वल पार्ट्स. तो हमें क्या करना है, अब 6 आर्क्स लगानी है लाइन ए एक्स पे, लाइन से और रे ए एक्स पे और बी वाई पे. उसके लिए हमने क्या करना है बेटा जी, we will keep our compass tip on point A और इसको एडजस्ट कर लोगे. जितनी आपको एडजस्ट करनी है आपको एक बार में कर लेनी है, बार बार उसको अब हम हिलाएंगे नहीं. ठीक है, ये हमारी A पे आ गई. जितना आपको कंपास को सेट करना, डू इट वंस. उसके बाद पहली आर्क हम लगाएंगे पॉइंट A से, A1 आर्क. अब जो हमने आर्क लगाई है उसके और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम इसको कंपास को ले जाएंगे. कंपास नहीं अब हिलानी हमने. कंपास जितनी एक बार रेडियस आपने ओपन कर ली उतने की आर्क लगाओगे. ये आगे सेकंड आर्क. 6 इक्वल पार्ट्स है तो आप 6 आर्क्स लगाओगे. 4 इक्वल पार्ट्स है तो आप 4 आर्क्स लगाओगे. 3 इक्वल पार्ट्स है तो 3 इक्वल आर्क्स लगाओगे. जितने इक्वल पार्ट्स आपको ड्रॉ करने उतनी आप आर्क्स लगाते जाओगे. ये हमारी 3 हो गई. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्क. ये हमारी हो गई 4 आर्क्स. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 5 एंड देन 6. 6 आर्क्स लगा दिए बिना कंपास की. हमें रेडियस को चेंज किए, विड्थ को चेंज किए, हम पॉइंट बी पे आ जाएंगे और सेम प्रोसेस हम बी वाई लाइन पे करेंगे. फॉलो. दिस इज योर फर्स्ट आर्क, आर्क नंबर 1. आर्क नंबर 2. आर्क नंबर 3. arc number 4,
arc number 5 and arc number 6. Why we have drawn 6 arcs? Because we have to divide it into 6 equal parts. अगर हमें इसे 4 इक्वल पार्ट्स में ड्रॉ करना होता तो हम 4 इक्वल आर्क्स लगाते हैं, क्योंकि हमें 6 में करना है तो हमने 6 इक्वल आर्क्स, अगर 5 होती तो 5 इक्वल आर्क्स. अब हमने इनके नेमिंग करनी है पॉइंट्स की. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क एंड द रे A1, A2, A3 and A6. Similarly, B1, B2, B3, B4, B5 and B6. Now we are going to join these arcs. Let's do. We will join the point A with B6. A and B6. Then A1 and B5. Then A2 and B4. After that A3 and B3. Then A4 and B2. After that A5 and B1. And A6 and B. So we have divided this line segment into 6 equal parts. Let's name the points. अगर आप पॉइंट की नेमिंग करनी भूल जाते हो तब भी बेटा आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. P1, P2, ये पॉइंट्स को हम नेम कर रहे हैं. P3, P4 एंड P5. तो हमारे पास 6 इक्वल लाइन सेगमेंट्स आ गए. AP1 इज इक्वल टू P1 P2 इज इक्वल टू P2 P3 इज इक्वल टू P3 P4 is equal to P4 P5 and is equal to P5 and BP5. तो ऐसे हमने लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस. आपने जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको उसकी उतनी ही नंबर ऑफ आर्क्स लगानी है. क्वेश्चन नंबर 4 इज draw a line segment of length 6.3 cm and divide it internally in the ratio 3:4. बेटा जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया इसमें फर्क क्या है हमारे पास, उसमें दिया था डिवाइड इट इनटू 6 इक्वल पार्ट्स. यहाँ पे अब रेशियो दी हुई है. नाउ हाउ टू डू द क्वेश्चंस लाइक दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द लाइन सेगमेंट. यहाँ पे 6.3 सेंटीमीटर की 1 2 3 4 5 ये हो गए 6 सेंटीमीटर, ये 6.3. Now after that label the line A, B,
6.3 सेंटीमीटर। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सिमिलर वे हम यहाँ पे भी दोनों एंड्स पे पैरेलल लाइंस बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल बना के। Now move it here. ये ए पॉइंट पे 60 का बन गया। पहले मैं सेम बी पे भी प्रोसीजर कर लूँ, रिपीट। ये हम बी पे भी 60 का एंगल बनाएंगे अभी। Now let's join. Similarly at point B. Now we have drawn. Let's do the naming. AX and BY. बेटा अब यहाँ पे देखो 3:4 है। 3:4 के लिए हमने नंबर ऑफ आर्क्स यहाँ से बतानी है। आपको क्या करना है, इस रेशियो को ऐड करना है। 3 + 4 = 7। जितनी रेशियो होगी उनको ऐड करके जो नंबर आएगा हम उतनी इक्वल आर्क्स लगाएंगे। तो इस केस में हमें 7 इक्वल आर्क्स लगानी है। वी आर गोइंग टू मार्क 7 इक्वल आर्क्स। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, सिमिलरली हम एक बार अपनी कंपास को एडजस्ट कर लेंगे। कीप इट ऑन पॉइंट ए। This is your first arc. Now keep your compass here. Second, third, then fourth. हमें टोटल 7 आर्क्स लगानी है। आर्क नंबर 4, 5, 6 and 7. Total we have marked 7 arcs. Similarly, हम B पॉइंट से भी सेम रेडियस के साथ 7 आर्क्स मार्क करेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आर्क नंबर 4, arc number 5, arc number 6, and arc number 7. So we have marked total 7 arcs here. Now next step is to name these arcs. A1, A2, A4, A5, A5, A6,
and A7. Similarly यहाँ पे B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B7. बेटा आर्क्स की नेमिंग के बाद देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दो, जो आपका फर्स्ट नंबर है 3 वो हमने यहाँ से लेना है A3, और जो दूसरा नंबर है B4 वो हमने यहाँ से लेना है. क्लियर? अब हमने सिर्फ और सिर्फ थर्ड आर्क और फोर्थ आर्क को ज्वाइन करना है. वी आर गोइंग टू ज्वाइन ओनली फोर्थ आर्क एंड थर्ड आर्क, 3 एंड B4. Now it is intersecting AB line at point P, hence AP ratio BP is equal to 3:4. हमारे AP और BP की रेशियो आ गई 3:4. Now moving on to question number 7. Draw a line segment AB is equal to 5.5 centimeter. Find a point P on it such that AP is equal to 2/3 AB. बेटा यहाँ पे देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है. It is written that AP is equal to 2/3 PB. इसका मीनिंग ये है बच्चे, AP और PB की रेशो 2:3 है. तो ये सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन की तरह है जो हमने रेशियो वाला किया था 3:4. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर. AB is equal to 5.5 centimeter. Now our next step is to draw parallel lines at A and B. For that we are going to use compass. At A as well as B we are going to make an angle of 60 degree. Now we are going to make an angle of 60 degree at point A. Now join it using the scale. So we have drawn an angle of 60 degree at A. Now at B. Now let me name it as AX and BY. So as we have to divide it in the ratio 2:3, now adding the ratio 2 plus 3 is 5. So we have to mark 5 arcs now. Arc number 1, 2, 3, 4 and then 5. Similarly at point B, say with the same radius, arc number 1,
2 3 4 and 5. So we have marked 5 arcs here. Next step is to name these arcs. Let me name it. A1, A2, A3, A4 and A5, B1, B2, B3, B4 and B5. Now beta, as in the ratio first number is 2, so we have to take A2 and the second number is 3 and we are going to take B3. So let's join A2 and B3. Now we will join A2 and B3. So we have located a point P on AB such that AP over PB is equal to 2 by 3, that is AP ratio PB is equal to 2:3. So with this we have completed worksheet 3 and your homework is question number 2, 3, 5 and 8. Thank you.